दोस्तों, जिस बिहार में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए मनीष कश्यप लगातार अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते थे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, वही मनीष कश्यप अब जब आज जेल से रिहा होने वाले थे जमानत पर, तो उसी शिक्षा के अभाव के कारण उनको जो है रुक जाना पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता यश के मिश्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से देखा गया कि सुबह से लोगों में बेचैनी थी, मनीष कश्यप के चाहने वाले जेल के बाहर मौजूद थे, बेऊर जेल के, और वहाँ पे शाम को खबर आती है कि कुछ जो रिलीज ऑर्डर गए थे उसमें नाम की मिस्टेक हो गई थी, तो क्या कुछ दिक्कतें थी, उसको बताइए। देखिए, मनीष कश्यप के साथ दुर्भाग्य हम साथ दे रहा है बेचारे का हमेशा। बेल तो हो गया उसका और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल प्रोनाउंस कर दिया उसको। बेल का ऑर्डर भी चला गया सिविल कोर्ट को। अब आज उसकी श्योरिटी बॉन्ड भर दी गई और रिलीज ऑर्डर वहाँ से भेजा गया, लेकिन गलती से, दुर्भाग्यवश कहा जाए, जो नाम के स्पेलिंग था कश्यप में गलती कर दिया लिखने वाला, और उसके बाद वो जेल में गया, वहाँ मिलान किया गया तो नाम नहीं मिला, तो फिर वहाँ से जो त्रुटि करके भेज दिया गया और फिर वो लौट गया। अब यही प्रक्रिया कल होगा। अब देखना ये है कि ये गलती पहली बार नहीं हुआ। ऐसी गलतियां वहाँ के स्टाफ जो है अक्सर किया करते हैं। अब ये गलती दो कारणों से होता है। एक तो अगर आप पैसा देंगे तो पेन सही चलेगा, आप पैसा नहीं देंगे तो पेन गलत हो जाएगा। हम ये बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि ये सब पैसा लेने का खेल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पहली गलती वहाँ नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक और हमारा बिल हुआ था, उस बिल में भी यही हुआ था कि गलती हो गई थी, तो हम जाके सेशन जज साहब को बोले थे और उसको बहुत डांट लगी थी इन चीज़ों के लिए। लेकिन कब तक आपकी थोड़ी सी गलती के लिए एक आदमी की पूरी खुशी ख़त्म कर दी है। अब सोचिए, कम से कम 10,000 लोग गेट के बाहर खड़े हैं, मीडिया वाले सब जगह से आए हुए हैं वहाँ पर। मनीष भी अंदर प्रिपेयर्ड हो चुका है निकलने के लिए, सारा बैग तैग अपना बना लिया कि निकलना हमको है, मालूम हो क्या रिलीज ऑर्डर गलत हो गया। तो अब अननेसेसरी उसको तो रात में रुकना पड़ा, फिर कल रुकना पड़ा। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनको आज कि भाई मनीष भैया निकलेंगे तो हम लेके जाएंगे, लगभग 3.5 करोड़ फॉलोअर भारत में उसके हैं, तो कम से कम यहाँ 10,000 लोग तो गेट के बाहर खड़े हैं। काफ़ी लोग थे, काफ़ी तादाद में लोग थे और कई बच्चे भी पहुंचे हुए थे जो मनीष कश्यप की एक झलक लेने के लिए सिवाय थे कि आज हमारे यहाँ तक लोग बोल रहे थे कि हमारे राम आ रहे हैं, राम आज निकलेंगे। सही बात है, वो कई भजन चल रहा है वहाँ पर, हमको फीडबैक वहाँ से मिल रहा है। तो हम मैंने जो लाइव टेलीकास्ट वहाँ से लोग भेज रहा है हमको कि भाई ये हुआ। लेकिन गलती तो न्यायालय के उस स्टाफ से हुई है जिसने ये रिलीज ऑर्डर को भरा है, और ऐसे स्टाफ को दंडित करना चाहिए, निलंबित नहीं दंडित करना चाहिए, और उन पर भी FIR होनी चाहिए। क्योंकि सरकारी काम में ये चूक हुई है, ये सरकारी काम है रिलीज ऑर्डर को भेजना, और इसमें चूक हुई है, इसे सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि मनीष को निकलने के बाद एक FIR इस पर हो कि ऐसी गलती क्यों हुई आखिर। और अगर ऐसी गलती करने का आप आदी हैं तो आपको जॉब में रहने का अधिकार नहीं है, आप भी जेल में रहिए, और जब आपको छोड़ा जाएगा फिर आपकी जो नाम है वो 5 बार गलती फिर किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें हैं। अब गलती हो गई, उसको हम लोग को एडमिट करना है, और फिर अब कल का वेट करिए। कल सुबह फिर वही करेक्शन होगा, जज साहब करेक्शन करेंगे, बशर्ते जज साहब आ जाएँ। चूँकि अब तो साल का अंत हो रहा है तो सब लोग जनरली छुट्टी में ही हैं और कोर्ट बड़ा ठंडा सा पड़ गया है, तो कल हम लोग करेक्शन करवाएंगे उसको। फिर अगर सर करेक्शन नहीं होता है तो फिर मनीष कश्यप की रिहाई तो जो है 2024 चली जाएगी। हाँ, चली जाएगी 24 में वो, लेकिन उम्मीद है कल हो जाएगा। कल शाम तक मनीष आपके पास रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए, कल करेक्शन हो जाएगा कोर्ट में। अच्छा सर, अगर बात करें सशर्त जमानत मिलती है तो क्या कुछ शर्तें ऐसी मनीष कश्यप जी के सामने रखी गई होगी जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा अगर वो बाहर आते हैं तो? देखिए, 438 का एक प्रोविज़न होता है हम लोग के यहाँ, जिसमें जज साहब ये आदेश देते हैं कि इनको ट्रायल के समय में कोर्ट में प्रतिदिन हाजिर देना पड़ेगा, या माने 1-2 डेट अगर मिस भी करता हो तो चलेगा, लेकिन 2 डेट से बेसी नहीं घर में रख सकते हैं अपने को। मैंने हर डेट में इनको कोर्ट के अंदर अपीयर होना है, कहीं इनको इस तरह घटना दोबारा नहीं करना है, देश छोड़ के नहीं जाना है, ये सारे कंडीशंस लगाए जाते हैं और बिल दिया जाता है। तो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ये एक कॉमन प्रोसेस है। ये 438 CRPC के तहत में ये एक फॉर्म बॉन्ड होता है, भरना होता है सबको, जो कोर्ट उस पर अलाउ करता है, और वो उनको फॉलो करना होगा। मतलब बाहर आने के बाद अगर वो चाहें अपनी जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे थे तो उसे कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं हो सकती? बिल्कुल कर सकते हैं वो। हम जब बेल आउट हो गए हैं तो हमारी पूरी लिबर्टी है कि हम आज़ादी के साथ रहें, और बिल्कुल स्वच्छ रूप से, हम पारदर्शी रूप से अपने सुरक्षात्मक जो तरीके हैं उनको अपनाएं, अपना डिफेंस कोर्ट में पेश करें, हम बरी होने के लिए ही ये दिया गया है बेल आपको, कि आपको बेल दिया गया, मैंने बरी नहीं कर दिया गया, बरी होने का प्रयास कीजिए, साक्ष्य लाइए न्यायालय के अंदर में। सर, जिस तरह से देखा जाए ये पूरा मामला जो था तमिलनाडु के फेक वीडियो का, तो कई अखबारों ने भी उसे जो प्रकाशित किया था, लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप को जो है टारगेट किया जाना
कहाँ क्या लगता है आपको? आप देखेंगे आज के डेट में जो मीडिया एक पिलर माना जाता है हमारे देश के निर्माण में, उस पिलर को तोड़ दिया गया है। अब जो मीडिया सरकार की बुराई करेगी उस मीडिया को बंद कर दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा उसको। जैसे बहुत सारे मीडिया, वो 24 यूट्यूब चैनल बंद हो गए। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये यूट्यूबर ही हैं, जो ब्लॉगर हैं, जो समाज के सही चेहरे को सामने लाते हैं। अदरवाइज़ जो नेशनल पोर्टल के चैनल्स होते हैं, आप उनको खोल के देख लिए, या तो फिर इजराइल या फिर पाकिस्तान या फिर रशिया या अमेरिका, या मोदी जी को सर्दी कब हुई, खांसी कब हुई, आज अंजू कब आई, सीमा हैदर कब आई? अंजू कब आ रही है, उसी को दिखाते रहेंगे। ये देश में, राज्य में समसामयिक घटनाओं का कहीं कुछ परिचर्चा नहीं होता है। इसमें यूट्यूबर्स ही हैं जो लोकल न्यूज़ को सामने पेश करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स में हैं जो बहुत लो प्रोफाइल के चिप टाइप के वीडियोस पोस्ट करते हैं, जिनको बैन करना चाहिए। और हमने भी कई बार उनको रिपोर्ट भी किया है कि इसको बैन किया जाए, और बैन हुआ भी है। लगभग 24 यूट्यूब चैनल बंद हो गए। लेकिन आप लोग से भी, आप लोग यूट्यूबर हैं तो ये हम गुजारिश करना चाहिए कि एक स्वस्थ रूप से और स्वस्थ मानसिकता से ही लाइए, कोई फेक न्यूज़ को मत दिखाइए आप लोग, ताकि समाज में कोई इस तरह की गंदगी नहीं फैले। जी सर, बिल्कुल। जैसा देखा जाता है कि आमतौर पे यूट्यूबर व्यूज़ पाने के लिए, व्यूज़ आता है तो फिर पैसा आता है, तो कुछ थंबनेल कुछ अलग बना देते हैं, उसमें वो कुछ रहता ही नहीं है, स्क्रिप्ट खबर वैसी रहती ही नहीं है। तो ऐसे यूट्यूबरों के लिए क्या कहेंगे आप? अभी कुछ दिन पहले हमने एक ट्यूब देखा था कि भगवान शंकर की मौत, जी, बड़ा अजीब सा लगा कि भगवान शंकर जिंदा कब हुए थे? भाई हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, वो मर कब गए? तो मालूम हुआ कि एक बसाहा बैल मर गया था, तो शंकर की मौत लिख दिया उसमें। तो ऐसे ही अनाप शनाप लिख के वो सनसनीखेज खबर लाते हैं, ये वो समझते हैं, लेकिन समाज में उसका कितना खराब असर पड़ता है। अब यूट्यूब जो है, जो रियली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ दे रहा है, उसको लोग समझते हैं कि मनोरंजन है। अब एक ट्रेन में एक आदमी हंस रहा है, उस पर वीडियो बन रहा है, हंस रहा है, वो क्या उसमें न्यूज़ है भाई? तो ये मनोरंजन चैनल बनकर रह गया है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अच्छी न्यूज़ भी लाते हैं, और उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उनको लाइक भी करते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए। लेकिन सही माने में यूट्यूब ही एक रियल मिरर है समाज का। और देश में अच्छे यूट्यूबर भी हैं, जो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है ये, कि आप लोग कम से कम रियलिटी को सामने लाते हैं। लेकिन एक ही न्यूज़ को बार बार देखने दिखाने से जनता ही पक जाती है, वो अवॉइड करती है, उसको हटा देती है, तो आपका शेयर बन नहीं पाता है फिर। बिल्कुल सर। हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम युवा पत्रकार जो कि मनीष कश्यप को देख के आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ बेबाक पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे केस में क्या होगा, क्योंकि अभी तो बेल पे बाहर आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसमें? क्या उन्हें सज़ा होगी या फिर बाइज्जत बरी होंगे वो? नहीं, बरी होंगे। सज़ा क्यों होगा भाई? चूँकि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट के पास ऐसा कोई तथ्य है नहीं। पहली बात है, इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट का ये केस है ही नहीं। चूँकि उस तरह का डिपार्टमेंट बिहार में नहीं है, इसलिए ईओयू को दे दिया गया कि आप ही संभालिए इस कमान को। तो ये तो अपने आप में ऑफेंस है। कल मान लीजिए हम शादी करने जाए, मेरी पत्नी बीमार पड़ जाएगी, तो किसी और की पत्नी उठा के लेके चले आएंगे हम वहाँ से? तो सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है, और ये गलत हो रहा है। एक आम जनता जो कि रियलिटी दिखा रहा है समाज में, उसको दबाने के प्रयास की जा रही है। हम इसमें सहमत बिल्कुल नहीं है, और ये संविधान का बिल्कुल, हमारे संवैधानिक हकों का हनन हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार भी मजबूर है। अब सरकार मजबूर है, चूँकि कहीं ना कहीं इतनी भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जा रही यूट्यूब के माध्यम से, कि प्रतिबंधित करना ही पड़ेगा और इनको जेल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन मनीष ने जो कुछ भी दिखाया है वो एकदम रियलिटी है, सच तक उसके चैनल का नाम भी है वो, और सच दिखाता भी है, चूँकि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता है हमेशा। थोड़ा बोलने का तरीका आवेश में आके बोलता है वो, तो उसको उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो आरोप उस पर लगाया गया है, हम फिर आज कहते हैं, चूँकि हम डिफेंस लॉयर हैं, वो आरोप बेबुनियाद है, और मनीष ने ऐसे कोई गलती नहीं की है। तो कल मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? 100% बाहर आएंगे कल। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये देखिए, सीनियर अधिवक्ता SK मिश्रा जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि मनीष कश्यप कल बेल पे बाहर आ जाएंगे, और बहुत जल्दी ही वो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे।